नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है टून हक्स हिंदी में, जहां हर कहानी शुरू होती है मुस्कान से और खत्म होती है एक प्यारे से हक के साथ। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बूंदे पुराने नगर की लाइब्रेरी की ऊंची कांच की खिड़कियों पर धीरे धीरे टप टप गिर रही थी। अंदर माहौल बिल्कुल शांत और सुकून भरा था। पुराने कागजों की खुशबू, पन्ने पलटने की धीमी आवाज और किताबों की कतारें जो मानो हजारों कहानियों की पहरेदार हों। खिड़की के पास एक कोने में बैठी थी अनन्या, बड़ी उत्सुक आंखों वाली एक लड़की। उसे किताबें बहुत पसंद थीं। किताबें ही उसकी सबसे प्यारी दोस्त थीं। वो किताबों के जरिए कहीं भी जा सकती थी, बोलने वाले जानवरों के जंगलों में, आसमान के महलों में या फिर समंदर की गहराइयों तक। उस शाम जब बादलों की गड़गड़ाहट हल्की सुनाई दे रही थी, अनन्या ने ऊंचे शेल्फ से एक नई किताब निकालनी चाहिए। जैसे ही उसने किताब खींची, पूरा बुक शेल्फ हल्का सा हिला और एक सुनहरी रेखा चमक उठी। ये क्या? उसने फुसफुसाते हुए कहा। धीरे से उसने शेल्फ को धक्का दिया और हैरानी से देखा कि वो एक गुप्त दरवाजे की तरह खुल गया। अंदर से सुनहरी रोशनी झांक रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी अनन्या ने साहस किया और उस दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर पहुंची, हवा चमकने लगी और अचानक वो अब लाइब्रेरी में नहीं थी। वो एक जादुई दुनिया में पहुंच चुकी थी, जहां पेड़ों की पत्तियां किताबों के पन्नों की तरह झूम रही थीं। नदियां स्याही से चमक रही थीं और चारों ओर उसकी पसंदीदा कहानियों के किरदार थे। कागज की नौकाओं पर सवार समुद्री लुटेरे, पत्थर के बीच बैठे मुस्कुराते ड्रैगन और उड़ते हुए पन्नों पर द्वीपों पर नाचती परियां। अनन्या की आंखें चमक उठी। मैं कहानियों की दुनिया में हूं। तभी एक सुनहरी पंखों वाली परी उड़ती हुई आई। स्वागत है अनन्या, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कल्पना की धरती यानी लैंड ऑफ इमेजिनेशन में हो, जहां हर पढ़ी हुई कहानी जिंदा रहती है। अनन्या ने चारों ओर देखा। ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन तभी उसने कुछ अजीब देखा। आसमान का रंग फीका पड़ रहा था। नदियां धीमी बह रही थीं और कई किताबें बंद पड़ी थीं, उनके पन्ने बेरंग थे। ये क्या हो रहा है? अनन्या ने पूछा। परी उदास होकर बोली, हमारी दुनिया मिटती जा रही है क्योंकि अब बच्चे कम पढ़ते हैं। जब कहानियां भुला दी जाती हैं तो हमारा जादू भी कमजोर पड़ जाता है। अनन्या का दिल भर आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ करूंगी। परी ने सिर हिलाया। केवल एक तरीका है, अगर तुम अपने संसार में पढ़ने का प्यार वापस ला सको। हर बार जब कोई कहानी पढ़ी जाती है, हमारी दुनिया में रोशनी लौट आती है। अनन्या ने सोचते हुए कहा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो तेजी से भागी और उस गुप्त दरवाजे से वापस लाइब्रेरी में आ गई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कें सुनसान थीं। वो दौड़ती हुई अपने दोस्तों के घर गई। आज रात लाइब्रेरी चलो, कुछ जादुई दिखाना है। थोड़ी देर में उसके दोस्त लाइब्रेरी पहुंच गए। अनन्या ने अपनी पसंदीदा किताबें खोली और बोली, चलो सब मिलकर जोर जोर से पढ़ते हैं। शुरू में सब हंसने लगे, लेकिन जल्द ही माहौल बदल गया। सबकी आवाजें मिलकर जादू बुनने लगीं। कहानी के समुद्री लुटेरे जोर से चिल्लाने लगे, ड्रैगन ने मजाकिया दहाड़ मारी और हवा में परियों की हंसी गूंज उठी। धीरे धीरे शेल्फ के पीछे का दरवाजा फिर से चमकने लगा। पहले हल्का, फिर तेज और फिर पूरी लाइब्रेरी सुनहरी रोशनी से भर गई। वहीं दूसरी ओर कल्पना की धरती फिर से चमक उठी। नदियां बहने लगीं, पेड़ हरियाले हो गए और हर किताब फिर से जीवंत हो उठी। परी ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। अनन्या ने कर दिखाया, जादू लौट आया है। अब हर रात अनन्या और उसके दोस्त लाइब्रेरी में मिलते, नई कहानियां जोर जोर से पढ़ते। रोमांच, रहस्य, कविता और परी कथाएं। हर शब्द के साथ वो जादुई दुनिया और भी चमक उठती। एक रात जब उसने अपनी पसंदीदा किताब बंद की, तो उसके कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट आई। धन्यवाद, परी की कोमल आवाज थी। तुमने सबको याद दिलाया कि कल्पना ही सबसे बड़ा जादू है। अनन्या ने मुस्कुराई और उसने देखा कि शेल्फ हल्का सा चमक रहा है, मानो वो भी धन्यवाद कह रहा हो। उस दिन के बाद अनन्या ने पढ़ना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि अब वो जानती थी हर किताब के अंदर एक नया संसार है, जो तब तक जिंदा रहता है जब तक कोई उसका पन्ना पलटता रहता है।
सीख। जब हम पढ़ते हैं हम कल्पना को जिंदा रखते हैं। हर कहानी जो हम पढ़ते हैं किसी न किसी दुनिया में नई रोशनी जला देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टून हक्स हिंदी, बच्चों के लिए और भी मजेदार व नैतिक कहानियां पाने के लिए।